हेलो वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स क्लास 8th का जो चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और इससे पहले जो ये चैप्टर है एनसीईआरटी का वो सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एके स्टडी को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये उनके लिंक्स हैं। तो यहाँ पे ये इंस्टाग्राम की आईडी है, ये फेसबुक पेज की आईडी है, यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं तो वेबसाइट है akstudy.in, ठीक। और जो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल्स हैं वो है डियर साइंस और हिंदी मीडियम अकेडमी। तो साइंस की वीडियोज़ के लिए आप डियर साइंस पे विजिट कर सकते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम अकेडमी पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है स्टेट वेदर दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कि जो भी यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दी गई हैं, हमें बताना है कि किस किस के पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं और किसके पास नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे अब शुरुआत करेंगे पहले हिस्से से। तो जो इसका पहला पार्ट है उसमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट होंगे, ठीक है, रियल रूट कब होंगे कब नहीं होंगे, ये सब जानने के लिए हमारे पास क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे हम a बोलेंगे, जो x के साथ लिखा हुआ है यानी कि x का कोफिशिएंट है उसे b बोलेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे c बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको a, b और c पहचान में आ गया तो उससे आप पहले d निकालोगे यानी डिस्क्रिमिनेंट। d का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो जैसे ही आपने d निकाल लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac से, फिर जो d आपके पास आया होगा उसके तीन केस हो सकते हैं, या तो d लेस देन 0 होगा यानी कि नेगेटिव होगा, या फिर d बराबर होगा 0 के, या फिर d बड़ा होगा 0 के यानी पॉजिटिव होगा। अगर d लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है तो आप वहाँ पे बोलोगे कि कोई रियल रूट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। अगर d बराबर है 0 के तब आप बोलोगे दो सेम रियल रूट्स हैं, मतलब दो रियल रूट हैं, दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। और अगर d पॉजिटिव आता है यानी कि 0 से बड़ा आता है तब आप कहोगे कि यहाँ पे दो डिफरेंट रियल रूट्स हैं। तो हमें क्या बताना था कि किस किस के पास दो डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट रियल रूट्स हैं, तो उस केस में हमें d क्या चाहिए होगा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि d क्या आता है, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो मतलब जो a है उसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक। इसी तरह से जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है उसको हम b बोलते हैं, तो यहाँ पे x के साथ देखो क्या लिखा हुआ है -3, तो मतलब जो b है इसकी वैल्यू आ गई -3। और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है c, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 4, तो c की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ से हमें a, b और c पता लग गया। अब हमें क्या निकालना है, d निकालना है। तो d की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये d का फॉर्मूला हुआ। अब देखो b की वैल्यू क्या है -3, तो मतलब b का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप लिखोगे -3 का स्क्वायर, फिर है -4ac यानी कि -4 इंटू में a कितना है 1, फिर इंटू में क्या है c है, तो यहाँ पे इंटू में आ जाएगा 4, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 4 जा 16 1 जा 16, तो यहाँ से 9 माइनस 16 करोगे तो -7 बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि 16 माइनस 9 7 हुआ, और क्योंकि 16 में से माइनस किया है तो इस निशान माइनस का आएगा। तो यहाँ पर देखो जो d है वो नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया। भाई -7 का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर ये वाला केस लग रहा है, d जो है वो लेस देन 0 है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्योंकि जो d है वो 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे कोई रियल रूट नहीं होगा, तो हम बोलेंगे नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। हमसे क्या पूछा था कि हमें देखना है कि दो डिफरेंट रियल रूट है कि नहीं, तो यहाँ पे बोलेंगे नहीं, यहाँ पे दो डिफरेंट रियल रूट नहीं है क्योंकि कोई रियल रूट ही नहीं है, ठीक। तो ये पहला हिस्सा हुआ। अब दूसरे की बात करते हैं। देखो
जो दूसरा है उसमें है 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, पहले a, b और c पता लगाना है। a क्या होता है, जो x² का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, फिर हमें b पता लगाना है। b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट है, x के साथ कुछ नज़र नहीं आ रहा, समझो यहाँ पे 1 है। ठीक है ना, x के साथ क्या है 1 है, तो मतलब b की वैल्यू हो गई 1। फिर हमें c पता लगाना है। c क्या होता है, जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है, यानी कि क्या है यहाँ पे -1, तो c की वैल्यू आ गई -1। फिर हम d निकालेंगे और पता करेंगे कि d कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से हम बताएंगे कि इसके रूट्स किस तरह के होंगे। तो d की वैल्यू फिर से b² माइनस 4ac होती है। तो यहाँ पे b की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है -1, यानी कि 4 इंटू में a यानी कि 2 इंटू में c यानी कि -1। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हुआ, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 8 1 जा 8। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि d की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, अब जो d है वो 9 आया है, मतलब यहाँ से हमें पता लगा कि भाई जो d है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी 0 से बड़ा आ रहा है। जब 0 से बड़ा d आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर 2 डिफरेंट रूट्स हैं, या फिर 2 डिस्टिंक्ट रूट हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट रियल रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अलग अलग रियल रूट्स हैं। अभी हमें रूट्स निकालने नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बताना था कि 2 डिफरेंट रियल रूट हैं या नहीं है। जब निकालना होगा तब कैसे निकालेंगे वो अभी हम बाद में करेंगे, फिलहाल हमें सिर्फ ये बताना है कि रूट किस तरह के हैं। ठीक, तो ये दूसरा भी हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ये है 2x² माइनस 6x प्लस 9/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहचानो a क्या है, a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, तो x² के साथ क्या है 2, तो a की वैल्यू आ गई 2। फिर b पता करो क्या है, b क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो x के साथ क्या है -6, तो यहाँ पे आ गया -6b। ठीक है, c क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 9/2, तो c की वैल्यू क्या आ गई 9/2। फिर से d पता करते हैं। d का फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या है अपने पास -6 आई है। ठीक है ना, यहाँ से देखो -6, तो यानी कि -6 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू a इंटू सी, यानी कि 4 इंटू में a कितना है 2 है, तो इंटू में a यानी कि 2, इंटू में c है, तो इंटू में क्या है 9/2, c की वैल्यू क्या है 9/2। तो इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर 36 और 9 इंटू 4, ठीक है 9 4 जा 36। तो यहाँ से कह सकते हैं d की वैल्यू आई है 0। ठीक है, तो d कितना आया अपना 0 आया है। तो जब d 0 आया है तो हम बोल देंगे यहाँ पे भाई 2 सेम रियल रूट हैं। ठीक है, 2 सेम रियल रूट्स। ठीक है, जब भी d यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो यहाँ पे 2 सेम रियल रूट्स होंगे। ठीक, तो ये तीसरा हो गया। इसी तरह से जो ये चौथा हिस्सा है, ठीक है, इसे आप खुद कर लेना। ठीक है, ईजी सा है, यहाँ पे a b c आपको पता है, d निकालोगे उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि इसके रूट्स किस तरह के होंगे। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे हमें रूट्स निकालने हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तरीका क्या अपनाना है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालना है आपको। ठीक है, तो पहले पार्ट से बात करते हैं। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम रूट कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम d निकालते हैं। ठीक है, d निकालना अभी हमने सीखा था। d की वैल्यू थी b² माइनस 4ac। जब आप d निकाल लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अगर d नेगेटिव आ गया तब आपको क्वेश्चन वहीं पे छोड़ देना है, क्योंकि अगर d नेगेटिव होगा तो कोई रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। बाकी d अगर 0 है या फिर d ग्रेटर देन 0 है तब वहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। तो जब भी d 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा तब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब d नेगेटिव नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पहले d फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू हमें पता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a होता है, यानी कि a जो है वो अपने पास है 2। b की वैल्यू अपने को पता है -3, ठीक है, x के साथ जो है, और c भी हम जानते हैं -5 है। ठीक है, तो यहाँ से d कितना होगा पहले वो बताओ। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ठीक है, b की वैल्यू क्या है देखो -3, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 इंटू में a कितना है 2 है, इंटू में c कितना है -5 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हुआ 9, ये माइनस प्लस 4 2 जा 8 5 जा 40। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 40 प्लस 9 कितना हो गया 49। तो d की वैल्यू आ गई 49। ठीक है ना, 4 2 जा 8 5 जा 40, माइनस माइनस प्लस। तो d तो भाई पॉजिटिव आ गया, मतलब इसके दो अलग अलग रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं क्या करता हूँ, जगह बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरफ हम करेंगे ये, तो यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए पहले। अब देखो मिटाने के बाद यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। ये अपने पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, x की जो दो वैल्यूज आएंगी वो उसके रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, देखो b पहले से कितना है -3, तो इसका भी माइनस लोगे +3 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है एक माइनस तो ये रहा माइनस, फिर b की वैल्यू भी नेगेटिव है कितनी -3। ठीक है, तो b की वैल्यू भी क्या है -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट +3 भी लिख लेना, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है 49, तो यहाँ से हम d की वैल्यू 49 लिख देंगे, डिवाइड बाई 2a, यानी कि 2 इंटू में a कितना है, a भी 2 है, तो 2 इंटू में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, तो +3 प्लस माइनस, आप जानते हैं अंडर रूट 49 कितना होता है 7। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना 2 2 जा 4 हो गया। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार आप ये प्लस का साइन लोगे और एक बार माइनस का साइन लोगे, मतलब x इज इक्वल टू एक बार आप लोगे 3 प्लस 7 डिवाइड बाई 4। ठीक है, या फिर इसका दूसरा आंसर हो सकता है x इज इक्वल टू 3 माइनस 7 डिवाइड बाई 4। क्या किया मैंने, देखो यहाँ पर मैंने 3 प्लस 7 लिखा है, और यहाँ पे मैंने 3 माइनस 7, क्योंकि यहाँ नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस दोनों को मैंने अलग अलग केस में लिख दिया, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 करोगे 10 आएगा, 10 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 7 प्लस 3 कितना हुआ 10, और नीचे कितना आया 4। 10 बाई 4 को अगर आप काटोगे तो कितना हो जाएगा 5 बाई 2। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो ये हो गया। या फिर यहाँ से अगर आप देखोगे तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4, यानी -4 आएगा, -4 डिवाइड बाई 4 यानी -1। ठीक है, ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 में से 3 घटाओगे 4, माइनस का 4 डिवाइड बाई 4 -1। तो यहाँ पे दो आंसर आए। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इधर देखो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 बाई 2, तो यानी कि x इज इक्वल टू 5 बाई 2 होगा। ठीक है, ये एक रूट हो गया, या फिर दूसरा रूट क्या होगा, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक, चलिए अब इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा पार्ट देखो, यहाँ पर x स्क्वायर कोफिशिएंट है 5, x का कोफिशिएंट है 13, और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 8, यानी कि जो a है उसकी वैल्यू हो गई 5, b की वैल्यू हो गई 13, c की वैल्यू हो गई 8। तो सीधा मैं यहाँ पे d का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। d इज इक्वल टू क्या अपने पास, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से b की वैल्यू है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a यानी 5 इंटू में c यानी कि 8। तो 13 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे 169 होता है, माइनस 4 5 जा 20 इंटू में 8 यानी कि 116।
60। तो यहाँ से इनको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो डी फिर से पॉजिटिव आ रहा है, मतलब दो अलग अलग रियल रूट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या अपने पास फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं इसको, देखो यहाँ से कितना x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है 13 है, x के साथ वाला जो होता है वो अपना b होता है, तो b कितना है 13, लेकिन हमें क्या लेना है माइनस बी, यानी कि माइनस बी की जगह 13, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट क्या है डी की वैल्यू क्या है, देखो डी की वैल्यू कितनी आई है 9, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 2a, यानी कि 2 इंटू में a, ठीक है। 2a, a की वैल्यू क्या है, a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 5, तो 2 इंटू में 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -13 प्लस माइनस अंडर रूट 9 कितना होता है 3 डिवाइड बाई 5 टू जा 10। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, दो केस बनेंगे, या तो एक बार आप प्लस लो फिर माइनस लो, ठीक है। तो पहले हम क्या लेंगे, देखो -13 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ जो प्लस माइनस है इसमें से आप सिर्फ अभी प्लस लो, प्लस में के बाद क्या है 3 और डिवाइड बाई क्या है 10, या तो ये बनेगा या फिर x इज इक्वल टू -13 ऐसे लिखो। अभी एक बार आपने प्लस लिया था, दूसरी बार आप यहाँ पे माइनस ले लो, और नीचे कितना है 10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू -13 प्लस का 3, ठीक है, कितना बचेगा -10 बचेगा, ठीक है। -13 प्लस 3 -10 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा -1, तो ये एक रूट ये आ गया। या फिर x इज इक्वल टू ये कितना है -13 और -3 -16 डिवाइड बाई 10, यानी कि -16 डिवाइड बाई 10 कितना होगा 1.6, ठीक। तो ये हो जाएगा 1.6 माइनस का, ठीक। तो उम्मीद आपको ये दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।